तो हम लोग लास्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन के विषय में चर्चा किए थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रकार। जो रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकेंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया दो प्रकार का, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग चर्चा करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार का हुआ आपने देखा, चर्चा करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सोमैटोजेनिक इसलिए कहते हैं कि इसमें कि इस रिप्रोडक्शन में नो मियोसिस डिवीजन। नो मियोसिस प्रश्न पूछा जाता है कि सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन को आपने लिखा था, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं पाया जाता है। इसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एगैमोगोनी भी कहते हैं। एगैमोगोनी भी कहते हैं या एगैमेटोजेनी भी कहते हैं। एगैमेटोगोनी या एगैमेटोजेनी इसलिए कहते हैं कि नो गैमेट फॉर्मेशन। इस रिप्रोडक्शन में नो गैमेट फॉर्मेशन। आपने पढ़ा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको आपने सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहा। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन इसलिए कहा क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं होता है। इस डिवीजन में, इस रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, इसलिए इसको आपने सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहा था। पुनः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही एगैमोगोनी भी कहते हैं। एगैमोगोनी भी कहते हैं या एगैमेटोगैमी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब और अगर चर्चा करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन उसमें केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, यानी सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता, किसी प्रकार की मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। आपने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एकल जनन जीव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि केवल एक ही प्रकार के जीव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन या यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें जो इस रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स बनता है, कह सकते हैं द इंडिविजुअल्स फॉर्म्स, जो बनता है वह क्या होता है, थोड़ा सा इसको एक मिनट समझा जाए। अब आप जानते हैं कि किसी भी जीवधारी में जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो बनते हैं,
उसके लिए जो जीन होता है, क्रोमोसोम होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके पेरेंटल कैरेक्टर को ले जाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, चूंकि क्या होता है एक ही पेरेंट्स है, तो उसमें जितना उसमें जीन रहेगा, जितने क्रोमोसोम रहेंगे, इस जो नया संतान बनता है उसमें भी जीन की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल सेम रहती है, क्योंकि एक ही पेरेंट से आया हुआ है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो नए संतान बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वह मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जब सेम होते हैं, या कह सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी हो जाते हैं, तो इसलिए इनके लिए क्लोन यूज करते हैं। क्लोन प्रश्न पूछता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे क्लोन, एक सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, इससे जो जंतु बनते हैं उनको क्लोन क्यों करते हैं। तो क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्या होता है, जो संतान बनते हैं वह एक ही पेरेंट से बनते हैं, और एक ही पेरेंट्स में बनने के फलस्वरूप उसमें क्रोमोसोम, जीन इत्यादि बिल्कुल एक ही समान आते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जीन बिल्कुल सेम होते हैं। तो सेम होने की वजह से उसमें जो जेनेटिकल कैरेक्टर होता है बिल्कुल सेम ही होता है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता है। तो फिजिकली और जेनेटिकली जो संतान बनते हैं बिल्कुल पेरेंट्स के समान होते हैं, तो इसलिए उसको क्लोन यूज करते हैं। अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उससे क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं। ये जो होते हैं कुछ, ये जो रिप्रोडक्शन होता है स्पेशलाइज्ड पौधे के या जीव के, कुछ स्पेशलाइज्ड अथवा अनस्पेशलाइज्ड पार्ट से डेवलप होते हैं। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह जीवों के अनस्पेशलाइज्ड यानी कुछ विशेष भाग से या अन्य किसी विशेष भाग से भी हो सकते हैं, या विशेष भाग से नहीं भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ठीक बात समझ में आया आपको? एक मिनट रुको, हो गया। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह क्या होता है, कॉमन मेथड होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म में, यानी कह सकते हैं इट इज कॉमन मेथड्स, यह सामान्य मेथड्स होता है, कॉमन मेथड्स इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। यह सामान्य जो जीव होते हैं, सामान्य ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें पाया जाता है। जैसे कह सकते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में और देख सकते हैं, इसमें है फंजाई, एल्गी एंड स्पॉन्ज। इन सभी में यह समानता पाया जाता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए इन प्लांट्स यानी पादपों में इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो पौधों में सबसे कॉमन पाया जाता है इसी को क्या कहता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने चर्चा किया कि यह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कॉमन मेथड्स है सिंपल ऑर्गेनिज्म में। सामान्य जो जीव होते हैं उनमें ये समान प्रकार के पाया जाता है। जैसे आपने मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्सों में आपने लिखा था कि फंजाई, एल्गी और स्पंज, उसमें ये पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है।
और हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो लिखा गया इन प्लांट्स इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी पौधों में जो ये पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसके विषय में देखा जाए तो यह जो होता है सिंपल एंड क्विक मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल यानी सरल, सिंपल यानी कि सरल, और क्विक मतलब तीव्रता से होने वाला रिप्रोडक्शन होता है। इट इज सिंपल एंड क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में। ये अब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ, ये कह सकते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो होता है वह बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, बॉडिंग, स्पोरुलेशन, and last है vegetative reproduction। रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि क्या हो गया। तो ये हालांकि कई प्रकार के हैं, लेकिन मेनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया। तो बाइनरी फिशन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। तो हमने चर्चा किया था प्रकार के विषय में। जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें सबसे पहले हम चर्चा करने चला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जब ध्यान समझिएगा, बाई का मतलब होता है, यहां से किया जाए बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। अब फिशन का मतलब होता है, फिशन का मतलब टूटना, ब्रेक्स। इसी से बन गया बाइनरी फिशन, यानी कि ये जो होता है वह जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पाया जाता है, और इसमें उसका जो शरीर होता है दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। जैसे मान लीजिए यह है एक कोश की जंतु है, प्लांट हो या एनिमल, इसमें क्या होगा, ये धीरे से इसमें ऐसे बीच में खांच बनने शुरू होता है, ऐसे बन गए, और फिर बाद में ये दोनों ऐसे टूट गए, ये दोनों दो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इसको कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी कि इसको ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एक कोश की जंतु होते हैं, जंतु हो या वनस्पति, उसमें इस प्रकार का पाया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मोनेरा, मोनेरा यानी ब्रैकेट में लिख दिया जाए बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यानी कि इसमें हम जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, इसमें इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो होल बॉडी, पूरा शरीर, बिहेव्स कार्य करता है एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, पूरा जो शरीर होता है वह क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट के समान काम करता है, बिहेव करता है। तो इसलिए कहा दिया गया है कि होल बॉडी बिहेव्स एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब अगर देखा जाए तो ये हो गया, आपने पढ़ा कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है प्रोटिस्टा, मोनेरा, उसमें आपने पाया था। अब जो सेकेंड वन है उसका हो गया, पहला हम पढ़े थे बाइनरी फिशन, और जो दूसरा हो जाएगा उसका मतलब है बॉडी, बॉडी।
बड का मतलब होता है, बड का मतलब अंकुरण से होता है। तो आप देखिए उसमें होता क्या है, अगर देखा तो बड बनने की जो क्रिया होती है उसी को बडिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो जीवधारी का ये कोशिकीय जीव है, अब उसपे क्या होता है, उसके शरीर में धीरे से ऐसे आउटग्रोथ बढ़ना शुरू होता है, जिसपे क्या होता है प्रोटोप्लाज्म का भी हिस्सा उधर के आ जाता है और यही आगे चल के ऐसे बड बन जाता है और टूट के गिर जाता है और उसमें सारे हिस्से जाते हैं। तो वो क्या होता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। जब इससे इंडिपेंडेंट होता है, अलग होता है, तो ये नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसको कहते हैं बडिंग, यानी कि इसमें कहेंगे आउटग्रोथ। आउटग्रोथ contains nuclear parts and after detachment, अलग होने के बाद they fall new organism, नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो आपने इसपे ये जो ईस्ट हो गया हाइड्रा, इसमें ये पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है और हाइड्रा में भी पाया जाता है। तो आगे परीक्षा में आता है कमेंट लिखने के लिए बडिंग। तो आपने बताया कि बडिंग क्या होता है, यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक विधि है जिसपे क्या होता है उसके शरीर में छोटा सा उभार बनता है और उभार जो होता है उसके केंद्रीय भाग यानी कि न्यूक्लियस का पार्ट भी रखता है और रखने के पश्चात और वही थोड़ा सा उभार आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के पश्चात टूटकर नए हिस्से का नया जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसको कहा था हमने बडिंग। और आपने लिखा था, ये देखा कि ईस्ट में हाइड्रा में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट है स्पोरुलेशन। बीजाणु जनन कहते हैं इसको, स्पोरुलेशन बीजाणु जनन। इसका मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप्ड, इसमें स्पोर हो जाता है, स्पोर्स कहते हैं, SPORES, स्पोर्स बीजाणु कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको स्पोर कहते हैं और स्पोर से ही प्रोडक्शन होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो इसको स्पोरुलेशन यानी स्पोर बनने की क्रिया को स्पोरुलेशन कह सकते हैं और इस प्रकार से जो जनन होता है उसको स्पोरुलेशन कहते हैं। यह जो होता है मोस्ट कॉमन इन फंजाई, कवकों में यह सबसे अधिक सामान्य होता है, पाया जाता है। और सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये भी जो स्पोर्स बनने की क्रिया जो होती है वो अभी कई प्रकार से होती है। अब स्पोर अगर देखा जाए तो कुछ में क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, कुछ में मोटाइल होता है। एक स्पोर है जूस्पोर्स, जू का मतलब होता है एनिमल, समझ ही रहे हैं। तो जू का मतलब एनिमल, तो ये क्या होता है फ्लैजिलेटेड, यानी कि ये जो चलते हैं फ्लैजिलेटेड में जो फ्लैजिला पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है मोशन थ्रू फ्लैजिला के थ्रू पाया जाता है। और ये क्या होता है, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं। अब अगर देखा जाए तो स्पोर जो बनता है किसमें बनेगा, तो कह सकते हैं स्पोरेंजियम। यम को जोड़ देंगे तो यम का मतलब होता है थैली, यूएम का यम का मतलब थैली है। तो अब अगर बात आई कि जूस स्पोर कितने बनता है, तो आप बता सकते हैं जूस स्पोरेंजियम, यानी कि जूस स्पोरेंजियम में एक विशेष प्रकार का संरचना होता है, इसमें स्पोर बनते हैं। क्या कहते हैं उसको, जूस स्पोरेंजियम। तो ये क्या होता है, गतिशील होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, यानी चलायमान होते हैं। और इसमें आप अगर देखा जाए तो लिख क्लेमाइडोमोनास
क्लेमाइडोमोनास में इस प्रकार का पाया जाता है। अगर दूसरा देखा जाए तो कोनिडिया, कोनिडिया। अब ये कोनिडिया जो होता है वह क्या होता है, इसको मोटाइल लिखा गया था तो ये हो जाएगा नॉन मोटाइल, और चलायमान होते हैं तो ये भी क्या होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड। इसमें किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। कोनिडिया क्या हो गया, नॉन मोटाइल होता है और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, गतिशील नहीं होता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये जो होता है फंजाई में भी पाया जाता है, फंजाई का माने फंजाई। इसमें पेनिसिलियम नोटाइडम, पेनिसिलिन बनाई जाती है तो पेनिसिलियम नामक फंजाई में इस प्रकार का पाया जाता है, नॉन मोटाइल होता है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से और भी म्यूकर वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर इसकी बनने की प्रक्रिया देखेंगे तो ये ऐसे मान लीजिए एक है, आप सामान्य एक हाइफा आप पढ़ोगे, हाइफा जो फंजाई का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइफा। हाइफा के सब जो तंतु धागे की संरचना आती है उसको हाइफा बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ हाइफा को माइसिलियम बोलते हैं। आप देखे होंगे कभी ब्रेड पे सफेद सफेद पूरा जाल जैसे लग जाता है तो पूरे को माइसिलियम बोलते हैं और एक को हाइफा बोलते हैं। अब हाइफा का ऊपर वाला सिरा जैसे कुछ ऐसे फूलना शुरू होता है, ऐसे फूल रहा है, ऐसे फूल रहा है, ये फूल तो फूलता ऐसे हो गया, फूल गया ऐसे। बीच में काल्यूमेला ऐसे डेवलप हो जाती है और इस पे ऐसे छोटे छोटे पाउडर के समान से संरचना बन जाता है, ऐसे गोल गोल काले काले। ऐसे शुरुआत में तो आपको ब्लैक ब्लैक नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ऐसे पूरा पूरा भर जाता है, स्पोर्स बन गए। लेकिन जैसे जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो पूरा एकदम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और कॉम्पैक्ट होने के पश्चात क्या हो जाता है, इतना जब मॉइस्चर ये अवशोषित करते हैं, मॉइस्चर अवशोषित करने के पश्चात इनका जो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है और इंक्रीज करता है तो इसका जो अपर वाल है उस पे प्रेशर होता है, और प्रेशर होने के फलस्वरूप ये फट जाता है और स्पोर्स सब बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के मतलब खुल जाते हैं, और जैसे हवा पानी इत्यादि से पड़ते हैं वह स्प्लैश आउट बाहर होते हैं, और जहां भी कहीं नमी मिलता है पहुंचते हैं तो वहां पे चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आप कुछ विशेष विधियों को आपने पढ़ा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के विषय में। अब थोड़ा सा आता है परीक्षा में कि महत्व लिखिए ए सेक्सुअल इंपॉर्टेंस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था एक ही जीव की आवश्यकता होती है, यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म नेसेसरी। तो इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक ही जीव से क्या हो सकता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। दूसरा आपने पढ़ा था यह क्विक मेथड है, यानी इससे हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, जल्दी से जीव बना सकते हैं। ये क्विक मेथड है, आसानी से हम निश्चित संतान बन सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था ये क्लोन होते हैं। क्लोन का मतलब पढ़े थे कि जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम होते हैं, तो इससे हम क्लोन आसानी से बन जाते हैं। उसके पश्चात इसके जेनेटिक रूप में कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते हैं, तो आनुवांशिक रूप से आसानी से इस पौधा चलता है और एक ही पौधे की आवश्यकता होती है, तो उसमें कहीं से कोई वो क्या बोलते हैं, कहीं से कोई बहुत समस्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये महत्व हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पौधों के ये चर्चा हुई थी, ये केवल क्या होता है, पौधों में पाया जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या कायिक जब प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। इसमें बताया गया था इसमें किसी प्रकार के सेक्स सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए और साथ ही साथ जो पौधे का कुछ हिस्सा होता है, फल फूल तना क्या होता है, सॉरी, इसपे जड़ तना पत्ती इत्यादि का हिस्सा काट के हम बो देते हैं, लगा देते हैं, और उसी से नया जनन हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सोमैटिक पार्ट। इसको हम लोग सोमैटिक पार्ट, जिससे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, उसी से काट करके और क्या कहते हैं, हम बो देते हैं, अपने आप टूट के हो जाता है, तो उसको सोमैटिक पार्ट कहते हैं। तो बताया गया कि ये पौधों में पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन होता है, तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या एसेक्सुअल का ही है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहता है,
जिसको हम कह सकते हैं एक नेचुरल मेथड्स, और दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल मेथड्स कह सकते हैं, या हॉर्टिकल्चर मेथड। बात समझ में आया? दो प्रकार से, प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल रूप से कराए जा सकते हैं। तो जो नेचुरल मेथड्स है उसमें आप देखेंगे कि स्टेम के द्वारा हो सकता है, लीव्स पत्तियों के द्वारा हो सकता है, और रूट्स जड़ों के द्वारा हो सकता है। तो इसमें ये सब भाग टूट करके अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इन सब की विधि में अलग अलग से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, स्टेम के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और जड़ के द्वारा। और जो आर्टिफिशियल मेथड है उसमें देखेंगे ये कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये सब विधि है जिसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। सबका अलग अलग महत्व है, उसका अलग अलग उपयोग है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब मेथड्स के विषय में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।